अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। मेरे साथ आज कौन सी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आज तो मैंने आपको आगाज़ में दिखाया भी नहीं क्योंकि आपसे रखना था कुछ सीक्रेट। अगर मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ, पाकिस्तान की बात करती हूँ, उसमें बेशुमार लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मगर अगर हम यूथ की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो बहुत कम लोगों में वो पैशन होता है। स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लगन जुस्तजू होती है, लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी अपनी एज से ज़्यादा काम करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए पेश नज़र भी आते हैं और वो सरे फहरिस्त उनका नाम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है। आज मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाती हूँ जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं। मीडिया से वाबस्ता रहे शुरू से, अभी भी मीडिया में हैं, एंकर पर्सन भी हैं, मगर अगर ख़ास तौर पे एक मिशन की बात करूँ तो वो है जो हम सबका भी मिशन है कि हमने पाकिस्तान को कामयाब देखना है, हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छा देखना है। तुमसे है पाकिस्तान बहुत मशहूर एक अवार्ड ब्रांड की तरह बन चुका है। अगर मैं क्लिनिक वेलफेयर की बात करती हूँ, उसके प्रेसिडेंट हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे हम अवार्ड पे भी, उनकी लाइफ पर भी, और आगे क्या फ्यूचर में प्लान्स हो रहे हैं और कौन से ब्लास्ट हैं जो करने वाले हैं। वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में साजिद हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम साजिद। बहुत शुक्रिया नाजिया, मैं ठीक, आप कैसी हैं? और मैं वेलकम करूँगा आपको और फैज़ नेटवर्क को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तो आपसे बहुत सारे हमने सीक्रेट्स भी उगलवाने। देखें, आगाज़ में जब मुझे गेस्ट कोई भी रिसीव करता है ना, मैं आती हूँ तो सबको पता चल जाता है कौन सा गेस्ट है। आज हमने तो ये भी सीक्रेट रखा है ना, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट हमने और आपसे भी इंकशाफात करवाने हैं। अच्छा साजिद, हम फ्यूचर की तरफ भी आएंगे, फ्यूचर प्लान्स भी, और आपकी मीडिया से वाबस्तगी, फिर अवार्ड्स एंड जो बेशुमार चीज़ें, लेकिन थोड़ी बचपन की शरारतें शेयर करें या लाइफ के बारे में बताएं कि कहाँ कराची में बचपन गुजरा, कहीं और गुजरा है? नाजिया, एक्चुअली मेरा बचपन, स्कूलिंग सब कराची से गुजर गई और डे फर्स्ट से एक ख्वाहिश होती थी, एक विश होती थी। मैं बचपन में स्कूल में मतलब फ्रंट चेयर पे बैठा करता था। हालांकि उस वक्त इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन एक ख्वाहिश होती थी कि बड़े कहते थे कि फर्स्ट चेयर पे बैठते हैं पढ़े लिखे बच्चे, पीछे नहीं बैठा करो। तो फर्स्ट चेयर पे बैठते बैठते फिर वो आज तक एक जुनून था नंबर वन जी रहने का। ये मतलब बचपन से ही एक होता है ना। तो अच्छा, स्कूलिंग मेरी बचपन से लेके आज तक मेरी गुलिस्तान जौहर में रिहाइश है। आज भी वही रह रहा हूँ। जी हाँ, मेरी स्कूलिंग भी वहीं। अच्छा, नेशनल कॉलेज एंड गुलिस्तान जौहर डिग्री कॉलेज से मैंने एंटर किया। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मैंने एमए पॉलिटिक्स की। अच्छा, यानी देखें, अब हम तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी मालूम करते, तो बचपन में क्या होता था कि ये जो शौक चले फ्रंट पे बैठने का, आगे बढ़ने का तो है, लेकिन उसके साथ क्या एजुकेशन का भी कोई माइंड था या फैमिली की तरफ से हो जाता था, ये भागने का होता था कि नहीं बनना सब कुछ है लेकिन पढ़े बगैर बनना है, ऐसा? हाँ, वैसे ये तो है कि पहले तो स्कूल जाते थे मतलब मजबूरी में। फिर जब काउंसलिंग हुई बड़ों की, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब तारीफें हुई कि नहीं फलां का बच्चा देखो कितना पढ़ने वाला बच्चा है, दिन रात पढ़ता रहता है, तो लगन तो थी। शरारतें बेतहाशा अपना नाजिया, क्योंकि शुरू से एक आज़ाद माइंड, वालिदैन का भरोसा रहा, तो दोस्तियाँ यारियाँ बहुत की, दोस्तों में घूमना, गाड़ियों पे लेट आ रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें चल रही होती थी। तो लाडले किसके थे ये तो बताएं? लाडला में वाले साहब मरहूम का था, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मतलब मुझे वो बेटा कम दोस्त ज्यादा रखते थे। जब उनका कभी ड्राइवर चला जाता तो मुझे कहते थे साजिद तुम मेरी गाड़ी चलाओ। किसी मेरे और भाई भी हैं, उनको नहीं बोलते थे कि साजिद मेरी गाड़ी चलाएगा। वो क्योंकि एक लगाव होता है ना माँ बाप का किसी एक औलाद से, तो मेरे वालिद का बड़ा लगाव था मुझसे। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात जिस तरह से आपने अपने वालिद मरहूम का बताया। क्या ऐसा नहीं लगता कि चाहे पहले का दौर हो या अभी की बात हो, अगर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अपनी औलाद को ही अपना दोस्त बना लें तो उनकी परवरिश ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि उनमें वो कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमने बहुत अच्छी बात की आपने नाजिया। और वो जो मतलब जो बच्चा है वो अपने फिर वालिद से हर चीज़ शेयर करता है कि कहाँ वो कमज़ोर है, कहाँ उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बजाय इसकी कि वो जो उसका टाइम दोस्तों में ज़ाया हो और वो अपने बाप से डरता रहे, शफकत से महरूम रहे, तो वो जो एक टेन्योर होता है बचपन का जो पढ़ने का, वो उसका ज़ाया हो जाएगा। और वहीं पे ही अगर उसका वालिद उसका दोस्त है, उसको वो उतना मतलब जितनी उसकी नीड है उसको वो उतना प्यार मिल जाता है। कि चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए लाइफ के अंदर। उसके अंदर ही आप बिल्कुल बच्चे के ऊपर सवार हो जाएंगे तो वो बल्कि ये होगा कोई गलती भी होगी तो छुपाएगा, वो छुपाएगा। कोई क्राइम वैसे ही हो गया, वो क्राइम नहीं है, तो वो उसके बाद एट अ टाइम ये होता है कि वो उस चीज के अंदर यूज्ड टू हो जाता है। ऐसे और बड़े तो अपने बच्चे को समझ जाते हैं
अगर आज हमारे छोटे बहन भाई हैं, जब उनका हम चेहरा देखते हैं समझ जाते हैं कि आज ये किसी लड़के आ रहा है, हाँ। ये आज ये ज्यादा हैप्पी है, कुछ इसको गुड न्यूज है। लेकिन अब देखें बहन भाई की बात हुई है तो जरा बहन भाई के बारे में बताएं कि आपका कौन सा नंबर था और कौन सपोर्ट कर लेता था बहन भाई में? मेरा भाइयों में मैं चौथे नंबर पे हूँ। हाँ। 3 भाई मुझसे बड़े हैं हाँ। और मेरी 3 बहनें हैं। माशाल्लाह। तो बहनों में तो मेरी बड़ी बहन है, अभी वो उन्होंने मास्टर्स किया है। हाँ। तो उनकी बड़ी सपोर्ट रही, मतलब अच्छा। वालिद के बाद। हाँ। अम्मी बुजुर्गी में आ गई तो उन्होंने अम्मी का रोल अदा अच्छा, किया यानी जी। बड़ी बहन ने बाकायदा तौर मतलब पर मैं बताया। कहता हूँ बड़ी बात है। नादिया उनका नाम है और वो वाकई नादिया हैं। अच्छा चलिए, नहीं ये बड़ी चीज़ें बहुत यादगार भी इंसान के लिए होती हैं कि वो शुरू से किस तरह से लेकर चला और अभी तक किस तरह से लेकर चल रहा है। कोई यादगार वाकया शेयर करें अपनी शरारत का, ऐसा खतरनाक हो जो कभी शेयर ही नहीं किया हो किसी से। अगर ये वाकया मैं आपको बताऊं तो स्कूल लाइफ में ही, क्योंकि आपको पता है फ्लैट्स की लाइफ, तो हमारे अपार्टमेंट की छत पर मधुमक्खियों का बड़ा मतलब छाता था। खतरनाक बात आ रही है जी। तो सबने कहा कि हमने ना कुछ करना है, धुआं लाओ और शहद हमने ना उतारनी है। तो उन्होंने हमें बहुत डसा था और इतना डसा था मुझे कि पूरे मोहल्ले के लोग देख रहे, मुझे कोई करीब नहीं आ रहा था, मुझे इतना मक्खियों ने यार सचमुच में तो हो गया इतना- था ये जी, शेयर नहीं किया किसी से? कभी किसी को नहीं बताया मैंने। तो इतना अम्मी परेशान, मुझे इंजेक्शन लगवाए, सबने कहा ये मर जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना डस लिया था। फिर मुझे उल्टियां हुई हैं, सबने कहा अब बच जाएगा, ये जहर बाहर इनका निकला है। हाँ। तो इतना शरारती था लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा काबू कंट्रोल पाया कि ये जी। इतनी बड़ी सजा मिल गई है मुझे। मतलब गर्मियों में आप सोचें, बहुत मतलब वो मेरे लिए मेमोरेबल है, उससे बड़ी हरकत कोई नहीं थी। हाँ। वही होता है ना कि पता नहीं होता बचपन में कि इसका असर क्या होगा। हाँ। तो बहुत मुझे वो मक्खियाँ याद आती हैं। अच्छा चलो, मक्खियां तो याद आ गई। अब जरा ये बताइए कि स्पोर्ट्स कोई था इंटरेस्ट? हाँ। स्पोर्ट्स कौन कौन से मैं खेले? नाजिया अच्छा क्रिकेटर हूँ इस वक्त भी। अच्छा। मैंने असगर अली शाह अकेडमी में मैंने क्रिकेट खेला। हाँ। पीआई अकेडमी में मैंने क्रिकेट खेला। हाँ। क्रिकेट का जुनून मुझे था। हाँ देखिए, मैं और- सवाल यही करती, हम जी। कराची में रहे और और क्रिकेट ना खेले, और ऐसा आपको पता कैसे है, हो सकता है? नाइट मैचेस की बाहर होती है जी। कराची में। कभी हम तारिक रोड पे मैच खेलने जा रहे हैं, कभी नर्सरी पे, कभी अपने जौहर में। तो पूरे कराची की टीमें। अच्छा ये बताएं, मैं अब इसमें तो इंटरप्ट करूंगी, मेरे काम की बात आ गई। हमने बड़ा खेला, बहुत सारी चीजें की और टॉम बॉय टाइप भी बिल्कुल रहे। ऐसा ही है। तो उसमें क्या वो रातें या वो जब सहरी का टाइम होता है, हमारे यहाँ तो अब ये सेकंड हमारे रमजान आ गए, लॉकडाउन लास्ट ईयर भी था और अब इस साल का भी यही है, तो कभी मिस कर रहे होते हैं कि क्या रौनकें हुआ करती थी? अगर मैं कराची की सहरी और इफ्तारी की बात करूं, हाँ। तो चूंकि मैं बहुत पूरी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में मेरा जाना हुआ और पाकिस्तान भी पूरा घूमा, हाँ। कराची की मैं इफ्तारी से ज़्यादा मैं शहर को मैं तरजीह दूंगा कि तारिक रोड आप चले जी। जाएं। अच्छे अच्छे पकवान महसूस नहीं होता कि रात के 2 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं और आपको इतने फ्रेंड्स के झमघटे नजर आएंगे। और हम बहुत सारी families- जगह पर मिस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो क्रिकेट वाला सवाल रह गया है, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगी, उसके बाद वो कंटिन्यू करना है हमने। नाज़िम देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिट वेलफेयर के प्रेसिडेंट साजिद हुसैन। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा, जब हम कराची की बात कर रहे थे ना, तो उससे पहले आगाज़ जो हुआ था क्वेश्चन का, वो क्रिकेट से हुआ था। तो कराची की पहले वाली क्रिकेट में और अभी की जब मैं मिस करने की बात कर रही हूँ, थोड़ा तो उस पर रोशनी हमारे नाजरीन के लिए डाल दें, बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी इस बहाने। हाँ नाजिया, मतलब अगर हम लास्ट 10 ईयर पीछे चले जाते हैं तो उस वक्त हालात तो इतने साजगार नहीं थे नौजवानों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कराची को खून से नहलाया गया। हाँ। मतलब दहशतगर्दी के वाकयात बहुत बढ़ गए अच्छा। थे। ये तो मतलब सलाम पेश करते हैं हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, स्पेशली पाक आर्मी को, कि उन्होंने खुद टेक ओवर किया। पाक और फौज ने कंट्रोल किया है जी, मतलब कराची के आज इसको। आज वो रौनकें बहाल हो रही हैं। हाँ। तो हम तो जब मतलब इस तरह की फायरिंग हो जाती तो फिर हम घर वाले फोन करते थे, आ जाओ, कहाँ हो? हाँ। हम मैच पर हैं, नहीं हमारे यहाँ सब सही है, नहीं घर आ जाओ, हालात खराब हो गए। हाँ। इस तरह की न्यूज़ आम होती थी, लेकिन आज तो बहुत सही है। अच्छा, फ्रेंड्स की आपने एक बात कही थी कि बड़ा, यानी दोस्तों के साथ घूमने वाले भी थे, निकल भी जाते थे, उस वक्त का बताएं ज़रा, क्योंकि अब तो ठीक है, हम जब कोई भी काम किसी भी फील्ड में करने लगता है, हमारी तरफ से वो शादी के बाद वाली प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती, वो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ ही कहलाती है। लेकिन कुछ लाइनों में लगने का कुछ लड़कियों का भी था कि वो जो दोस्तों के साथ बैठ के जाते हैं बाइक पर कि अब ये स्कूल का टाइम हुआ है ऑफ होने का, मैट्रिक क्लास की लड़कियां निकल रही हैं या कॉलेज की। देखिए शरारती हंसी आ गई है इस वक्त में
इस पर कुछ नहीं बताएं। नाजिया, इस मामले में मैं जरा मतलब ये कह लें बदज़ौक़ सा था शुरू से, और स्टडी पे ज्यादा तवज्जो होती थी। बड़े अच्छा। कहते थे कि नहीं, और फ्रेंड्स बेटा, तो बोलते होंगे। हाँ, लेकिन दोस्त यार ऐसा था कि दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स होती थी, उनकी बर्थडे पे चुपके चुपके से उनको विश करके आते थे। दोस्त कहते थे आप खड़े रहे, मैं केक पहुंचा के आऊँ, फूल पहुंचा के आऊँ। अच्छा, पिटाई लगी किसी दोस्त की? नहीं ये समाज में ऐसे इंसिल करना चाहिए था, लेकिन ये इस मामले में बड़े सिक्योर थे। कहीं कंजूसी तो नहीं दिखाते थे? नहीं, असल में कि कहीं फिर देखें दोस्त केक लेके जा रहा है, केक भी देना पड़ेगा, हाँ, नहीं, ईद आएगी सूट भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लग जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा चेहरा गुजरा नहीं। अच्छा जी, ये कैसे बचपन से अभी तक। नहीं, मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये देखें। अच्छा। आपने बिल्कुल सच बात बतानी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि अब तो बता दें, वो राज खोल दें। अब प्रैक्टिकल लाइफ, अब जिंदगी सेट हो रही है, मीडिया पर इतना काम कर रहे हैं, अपने खुद आपने, अगर हम बात करते हैं वेलफेयर की क्लिनिक का आगाज कर दिया, तो शादी के बारे में कुछ सोचा है? नाजिया, कोई प्लानिंग्स हैं? या जो अभी फिर वहीं से कंटिन्यू, अब तो कोई पसंद आना चाहिए? नाजिया, अभी तक अगर देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा कि एक बचपन से लेके अभी तक मतलब कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। और अभी जब आपने शादी की बात की, तो शादी भी मैंने, वालदा ने जब मुझे कहा कि नहीं अब बस, अब आपने शादी करनी है, तो माना कि तुमसे है पाकिस्तान, लेकिन अब तुमने शादी करनी तो अब करनी है। तो अब वालदा ने कहा कि अब आपने इसी साल 2021 में शादी करनी है, तो अब वालदा ढूंढ रही हैं। मतलब अरेंज, मतलब सिंपल मिजाज इंसान हूं मैं वैसे। हाँ, नहीं, तो आपके ऊपर कोई शक नहीं है। सिंपल के साथ साथ एक कुछ चीज़ों के अंदर हमें बहुत एज के हिसाब से संजीदगी भी दिखाई दी। और जहाँ तक बात है मुल्क के लिए सोचना, मुल्क के लिए काम करना, और एक होता है कि सिर्फ 9 to 5 जॉब की, या उसी को किसी भी अपने काम मैं को, तो इसके खिलाफ फील्ड को नहीं, फील्ड को ये समझते हुए कि ये सिर्फ हमारी जॉब का हिस्सा है, पार्ट ऑफ जॉब है और हमने काम कर लेना है। एक होता है जिस तरह हम सब भी काम कर रहे हैं और उसमें खास तौर पे खुशी होती है आपको देखकर, एक पैशन के साथ। तो अगर मैं बात करती हूँ क्लिनिक की, कि खास तौर पर ये वेलफेयर का आगाज किस तरह से किया, क्या ख्याल था जहन में, और फिर मीडिया में काम कर रहे थे, उसकी स्ट्रगल पे भी थोड़ी बात इनसे करेंगे, इसके बारे में बताएं। क्लिनिक की आपने जहाँ तक बात की नाजिया, आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले कराची कचराची बन चुका था। यहाँ पे कचरे के अंबार लग चुके थे। तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, इससे पहले बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, लेकिन उनके कुछ सियासी बेनिफिट्स थे। तो मैंने कहा बगैर किसी सियासी मफाद के एक ऐसा जत्था, एक ऐसे नौजवान हो जो नॉट ओनली कचरा, कराची की दीवारें, फुटपाथ, सड़कें, पार्क्स, स्कूल, कॉलेजेस, उनको खुद से हम खूबसूरत बनाएं। हम बजटिंग करें, उनको कलरिंग करें, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने घरों को खुद से साफ करें। एक ये माइंड में एक आइडिया आया। और नॉट ओनली ये, सोसाइटी के और बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आज हम सोसाइटी में देखते हैं जेलिसी फैक्टर बहुत ज्यादा है, टांगे खींचना, किसी को आगे जाते हुए किसी को ब्लैकमेल करना, इन चीजों को भी क्लीन, मतलब इसे साफ करो। हम इन चीजों को हर साफ, बुराई को, जी, हर बुराई को, हर नेगेटिव चीज को, उसको मतलब क्लीन साफ करना है। करो। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें दुश्वारियां हुई आगाज जब किया? बहुत सारी लोगों ने कहा कि आप कैसे ये कर लोगे, आपके साथ बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, कैसे ये इतने बड़े आप मामलात को टैकल करोगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जो सराउंडिंग के मेरे लोग हैं, सबसे पहले मैं इनकी माइंड चेंज करूंगा। तो अब इनके माइंड चेंज करने में लग गया, तो मेरा कारवां बढ़ता गया। काउंसलिंग में भी टाइम लगा होगा फिर? जी, आपने देखा 2018 से भी ये सफर जारी था। 3 सालों में, बहुत कम अरसे में आज सब लोग मेरे माइंड को समझ गए कि ये सही जा रहा है, सही सिमत है। अब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई आप जो चाह रहे थे वो आप अचीव करने जा रहे हैं। अब बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं अभी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जो नाजरीन को हमारे इंतजार है ना सवाल के जवाब का, वो करना है आपसे। नाजरीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, और साजिद हुसैन साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। उनकी एक स्ट्रगल है पीछे लाइफ जर्नी में। जहाँ तक बात है मीडिया की भी, उसमें हमने वेलफेयर पे बात की। अब सबसे जो ज़रूरी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर में बहुत सारी साजिद अवार्ड्स की तकरीबात होती हैं, और लेकिन उसमें तुमसे है पाकिस्तान सेकंड आपने 2020 में भी किया, फिर उसके बाद अभी भी, इससे पहले बेशुमार इवेंट्स भी किए और बहुत
पॉजिटिव, वही जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान आर्मी यानी APS आने हैं, APS पर भी और मुख्तलिफ चीज़ों फखरे पर पाकिस्तान भी किया था बहुत मैंने। ज़बरदस्त किस्म के, और वो माशाल्लाह से आप खुद भी बन गए फखरे पाकिस्तान। Thank एक you, चीज़ ये thank भी you। है। ज़रा मैं एक चीज़ है उसके ऊपर बात करूं कि अवार्ड का, क्योंकि हमारे नाजरीन ने देखा और सब खुश भी बहुत ज़्यादा हुए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ जो हमारा प्रोग्राम है। तो शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ जब प्रोग्राम एक बहुत ही जल्दी आने वाले नेटवर्क से स्टार्ट हुआ और जो लोग समझ सकते थे उन्होंने इस चीज़ को समझा, पसंद भी किया। तो जब नॉमिनेशन हुई तो मेरे लिए भी एक बहुत ही एक चीज़ थी कि जिस तरह एक बेबी होता है कि अभी तो हमने इसका आगाज़ किया है, तो ये उसके बाद अवार्ड मिल जाना तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के अंदर आता था। इसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा नाज़िया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, आपने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि कराची में अवार्ड्स की तकरीब तो बहुत हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। मेरे अवार्ड में वोटिंग चली, मतलब अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमें जल्दी, और हमने 24 आवर एक टाइम रखा था कि 24 घंटों में इस मीडिया की कैटेगरी में जो जो लोग हमने नॉमिनेट किए हैं उनको जो अवाम वोट करेगी, हमारी टीम उनको काउंट करेगी, जिसका काउंट ज्यादा होगा वो विन करेगा। और मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे साथ इतने बड़े नेटवर्क्स की, और हमारा नेटवर्क तो अभी मेरा प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ, कोई इतना अरसा नहीं हुआ। आप ये पूछ सकती हैं कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम को ऐसा क्या देखकर नॉमिनेशन में, जहाँ पे बाकी बड़े बड़े चैनल्स थे और एंकर्स थी। एक्चुअली एक मैंने आपका माइंड देखा, जिस तरह मैं सोसाइटी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उन पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने आप में भी नोट किया, आपके मैंने सोशल मीडिया को विजिट करता रहा, जो सोसाइटी की अच्छी शख्सियत हैं को समझा प्रोग्राम के, सोसाइटी के अच्छे अच्छे पहलुओं को जब आप लोगों ने हाईलाइट किया, तो स्पेशली आपका मैं जहाँ प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा दे आर वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज। आप उसी सॉफ्ट इमेज के अलम को लेके चल रही थी, तो फिर मैंने कहा कि इनको भी नॉमिनेट करना चाहिए, और अवाम ने देखे फिर आपको इतना सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि खासतौर पे, और उनके कमेंट्स भी ये थे कि प्रोग्राम किस तरह से हो रहा है, किस नौयत का है। मतलब हर कमेंट था पाकिस्तान की बेटी, तो बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए भी प्राउड की बात है, और हमारे लिए भी ये कि उन शख्सियात को अवाम ने वोट दिलवाया जो वाकई सोसाइटी में एक मकाम रखते हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि एकदम से जब वोटिंग हुई, क्योंकि जब मुझ तक ये खबर आई थी, इनफैक्ट ये कि जब स्क्रॉल भी चल रहा था और नॉमिनेशंस में नाम आता है तो मेरी भी हार्ट बीट अप एंड डाउन वो इस तरह चल रही थी, और मैं यूँ बैठी हुई थी, नाम आया, मुझे बिलीव नहीं था, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि वोटिंग भी देख ली लेकिन इंसान ये सोचता है नहीं ये वाला शायद ज़्यादा नेटवर्क बड़ा था या नाम बड़ा था तो कहाँ से पॉसिबल होगा। तो उस वक्त क्या, यानी उस वक्त अंदाज़ा हो गया था स्टार्ट में ही कि क्या किस तरह से बीट किया जा रहा है, किस लेवल पे था? नहीं नाज़िया, अंदाज़ा तो इतना नहीं था, क्योंकि आपकी टीम की जिम्मेदारी होगी जी। मतलब टीम हमारी, मेरे साथ नौजवान है, सारे यंगस्टर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां, और उनमें से भी मैं बड़ा मतलब देखभाल के टीम में अपने लोगों को शामिल करता हूं कि जो साफ़ सुथरे माइंड के हों, क्योंकि इंसान का जहन ही सब कुछ है। जहन अगर साफ सुथरा है ना तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। बिल्कुल। आपने शुरू में शोबों का जिक्र किया, आपका मीडिया से ताल्लुक है, हमने भी मीडिया के लिए बहुत काम किया। अब होता ये है कि सिर्फ आप उसी के ही रह गए या आपने कुछ ऐसा टाइम मुल्क को मिल्लत के लिए निकाला कि यार मैंने टाइम निकालना है। आपने एक टाइम पे स्ट्रगल की, उसके बाद वक्त आ गया आप कुछ डिलीवर करने का, ट्रांसफर करने का चीज़ों को, उसके अंदर ये वाली चीज़ हो गई। लेकिन मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपको विश भी करूंगी कि आप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बतौर एंकर अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन खासतौर पर अगर हम वेलफेयर की बात करें तो उसमें है ही पेश। साजिद, हमारे प्रोग्राम के लिए और फैज़ नेटवर्क के लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा आपने मैसेज लिया। एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया के लिए मैं कहूँगा कि अगर मीडिया ना होता तो शायद ये मुल्क इतनी तरक्की ना करता। जिसका एतराफ़ DG ISPR आसिफ गफूर साहब ने भी अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मुल्कों की तरक्की का बायस है। वो सोसाइटी के उन इशूज़ को जब हाईलाइट करता है जिनका राइट है तो फिर उनमें और जुस्तजू पैदा होती है, मुल्क की काम में लगन से वो करते हैं। तो इसी तरह सॉफ्ट इमेज पे फैज़ नेटवर्क काम करता रहे और हमारी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं, आपकी पूरी टीम स्पेशली शाम फैज़ के साथ हैं। थैंक यू सो मच। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है जो मेरी टीम की और मेरे प्रोग्राम की आपको याद दिलाता रहेगा हमेशा। ये स्पेशलिटी है फैज़ नेटवर्क की जी।
थैंक यू सो जबरदस्त। मच, Thank you, नाज़िया, थैंक यू thank सो you. मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला। और नाज़रीन, आपने भी यकीनन आज का प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ हमेशा की तरह पसंद किया होगा। आखिर में मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगी जो हमेशा देती हूँ, पॉजिटिव सोच रखें, और ख़ास तौर पे जिस तरह आप अपने घर का ख्याल रखते हैं ऐसे ही अपने वतन का, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने अतराफ़ का ख्याल रखें। जैसे आप अपने घर को गंदा नहीं होने देते, वही आपने अपने मुल्क के साथ, अपने अतराफ़ के साथ अमल करना है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।